इस वीडियो में जानेंगे कि विच बैंक इज बेस्ट फॉर यू टू ओपन एन अकाउंट इन स्लोवाकिया। तो जैसा कि यहाँ पे मल्टीपल्स बैंक्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स हैं, स्लोवान्स्की, यूनिक्रेडिट, टेट्रा, 365 और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो हमको ये पता नहीं होता है कि विच बैंक इज़ द बेस्ट। तो ये वीडियो में मैं जिस बैंक को कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें आप अपने अकाउंट को खोल सकते हो, क्योंकि उनके कुछ रीजंस हैं क्यों आपको उस बैंक में खुलवाना चाहिए अकाउंट, और व्हाट विल बी द बेनिफिट और लॉस, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप, क्योंकि स्लोवाकिया अभी 3 मंथ्स का वीज़ा दे रहा है, तो उसमें क्या रहता है, जब आपको जिस दिन आपके पासपोर्ट में वीज़ा लग के आता है तो उसके बाद में आप तुरंत तो यहाँ नहीं आते हो। कभी आपका एजेंसी 2 महीने टाइम ले लेता है, कभी ऑलमोस्ट 2.5 महीने आपको यहाँ तक भेजते पहुँचाते तक, यहाँ तक होल प्रोसेस करके टिल आप स्लोवाकिया में लैंड हो, तब तक इतना टाइम लग जाता है। और यहाँ आने के बाद में आपके पासपोर्ट में देखते हो कि मोर लाइक 15 डेज 30 डेज आपके लेफ्ट है, 1 मंथ लेफ्ट है वीज़ा एक्सपायर होने के लिए। तो उसी के चलते हमको प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि अब 3 मंथ के वीज़ा ड्यूरेशन में आप चाहोगे कि आप उसी पासपोर्ट के बेस में यहाँ पे अकाउंट खोल लो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। लाइक आप सब सारे बैंक में नहीं खोल सकते अकाउंट जिसमें भी चाहो, तो उसके लिए आपको लॉन्गर ड्यूरेशन का पासपोर्ट होल्ड वीज़ा उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो उस वक्त में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी हमको हेल्प करता है इस चीज़ में। कंपनी हमको क्या देता है, एग्रीमेंट पेपर। वो एग्रीमेंट पेपर बैंक अकाउंट खुलवाने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हम जब बैंक में जाते हैं तो बेसिकली हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। सबसे फर्स्ट आपका पासपोर्ट, सेकंड आपका पैन कार्ड, थर्ड व्हाट विल बी योर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कि आप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लेते हैं कि आप किस पर्पस के लिए इधर आए हो, आपके पास में कोई वर्क है या नहीं, इसी कारण से ये आपसे लेते हैं। आप जिस बैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो बैंक का नाम है टेट्रा बैंक, जो कि काफ़ी फेमस है। आप इनके बारे में वीडियोस वगैरह देख सकते हो। इस बैंक को मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी कलीग्स वगैरह हैं फ्रेंडली हैं, वो इंग्लिश कम्युनिकेट कर लेते हैं इजीली, और द प्रोसेस विल बी वेरी स्मूथ। जब आप बैंक में जाते हो तो क्या रहता है, बेसिकली इनका टाइमिंग 11 to 5 रहता है। ओपनिंग टाइम 11 और क्लोजिंग टाइम 5, और 1 घंटे का ब्रेक रहता है 12 बजे तरफ में। अब डिपेंड्स करता है ब्रांच टू ब्रांच। तो तरनावा में 1 घंटा का ब्रेक लेते हैं, और सिटी से तरनावा के अंदर में सिटी सेंटर में जो शायद ब्रेक नहीं लेते हैं, उधर का इतना श्योर नहीं। यहाँ पे जो मेन लोकेशन पे 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं 12 से 1 बजे तक। उसके बाद में आपका फिर कंटिन्यू होता है। जब आप बैंक विजिट करते हो तो क्या रहता है कि आप जैसे बैंक विजिट करोगे तुरंत आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे, जैसे जाते आपको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि यहाँ पे बैंक में तीन लोग, 3 स्टाफ एक साइड में और कुछ साइड में दूसरे स्टाफ्स रहते हैं और दूसरे काम के लिए रहते हैं। तो क्या होता है कि हमको देखना पड़ता है कि हमको किस वक्त बुलाया गया है। समटाइम्स हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट मतलब आप जब बैंक विजिट करोगे तो वो एक टाइमिंग देंगे। सबसे पहले तो पूछेंगे आपसे कि आप किस पर्पस के लिए आए हो। तो आप बेसिकली अकाउंट ओपनिंग के पर्पस के लिए आए हो, तो वो आपको एक टाइमिंग दे देंगे। अगर उनके पास में उस वक्त में क्लाइंट ज़्यादा है तब आपको एक टाइम दे देंगे कि आप कल आइए या आप दोपहर में आइए, जो भी एक टाइमिंग दे देंगे। आपको उस वक्त में आना है तो उस वक्त में आपका काम किया जाएगा। और आप अकेले हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन में उसी वक्त में आपका काम किया जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग में अब इस चीज़ को जान लेते हैं कि अकाउंट ओपनिंग में टाइम कितना लगता है। अकाउंट ओपनिंग के लिए टाइम हाफ एन आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट। आधा घंटा तक में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, और आपको एटीएम कार्ड भी हैंडओवर हो जाता है, वो भी एक्टिवेट, जो कि आप फुली एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। और उसमें आपको नेट बैंकिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, और आपको सिखाया भी जाता है किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और
अब जानते हैं कि अब ऑन द गो प्रोसेस क्या रहता है और कंपनी के क्या हिडन चार्जेस हैं और कुछ जो भी अब इंक्लूड करूंगा। सबसे फर्स्ट अब कंसिडर कर रहा हूँ बैंक। आप गए हो, अपॉइंटमेंट ले लिया, अभी आप बैठ चुके हो, आपका प्रोसेस शुरू हुआ, तो आपसे सबसे फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, पासपोर्ट। सेकेंड, आपका इंडियन आइडेंटिटी प्रूफ एक डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है जो कि बेसिकली है पान कार्ड, ओरिजिनल पान कार्ड लगता है। तो आप ध्यान रखिए आपके पास में ओरिजिनल हो, पीवीसी कॉपीड वगैरह ना हो। उसके बाद में थर्ड लगता है आपका कंपनी एग्रीमेंट। ये 3 चीज़ों को वो स्कैन करके रख लेते हैं। उसके बाद में आपसे सिग्नेचर्स लेते हैं। सिग्नेचर्स कितने लगते हैं? टोटली 8 सिग्नेचर्स लगते हैं। 6 सिग्नेचर्स आपके ये डिजिटल सिग्नेचर्स रहते हैं। सारे 8 सिग्नेचर्स डिजिटल सिग्नेचर रहते हैं। बल्कि जब आप सिग्नेचर करते हो, इट शुड बी मैच। अगर वो मैच नहीं होता है तो आपको दोबारा सिग्नेचर करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने सारे साइन सेम नहीं किया हो तब तक वो प्रोसेस चलता है। लेकिन हालांकि वो एक बार में हो जाता है। समहाउ आपने अगर सिस्टम ने नहीं लिया मिसमैच लगा तो आपको री सिग्नेचर करना पड़ता है। 6 सिग्नेचर के बाद में आप जब 2 और सिग्नेचर करते हो, ये बताता है कि अब तक आपका जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है वो सही है। आप इस चीज को डिक्लेयर करते हो। हालांकि वो आपको अपनी जहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आपको एक डिवाइस दिया जाता है, टच पैड, जिसपे आप पेन से सिग्नेचर करते हो, डिजिटल पेन से सिग्नेचर करते हो। वहां पे आप देख सकते हो आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। तो आफ्टर 2 सिग्नेचर्स के बाद में वो आपसे बोलते हैं, या उससे पहले ही बोल सकते हैं कि आपको 2 ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप का नाम मैं बता देता हूं। उस ऐप का नाम है, एक का नाम है टेट्रा बैंक ऐप, दूसरे का नाम है चितेज का ऐप। इस तरीके से दिखता है। तो ये 2 को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जो टेट्रा बैंक ऐप है ये बेसिकली आपका मेन ऐप है, जिसमें आप अपने बैंक में कितना पैसा है, कितना कन्वीनियंस फी लगा हुआ है, जो कुछ भी आप उसमें आप अपने पूरे डिटेल्स को देख सकते हो। और दूसरा क्या करता है चितेज का, अगर आपको बिगर ट्रांजेक्शन्स करना है तो आपका चितेज का के थ्रू से ऑथेंटिकेशन एक रिक्वायर्ड रहता है। जैसे कि आप 1 लाख रुपए किसी को भेज रहे हो, जस्ट एग्जांपल, तो क्या रहता है कंफर्मेशन के लिए वहां पे एक आता है कि आपको मतलब आर यू श्योर आप भेजना चाह रहे हो वगैरह करके एक ऑथेंटिकेशन अप्रूवल पूछता है। तो आप वहां से इस चीज को अप्रूव करते हो तो ये प्रोसीड हो जाता है। अब चलिए अकाउंट वगैरह सब खुल गया है। उसके बाद में अब इसके अलावा बात करते हैं, जैसे अकाउंट खुलने के बाद आपको बता देता है किस तरीके से आप चला सकते हो। कोई भी क्वेरी है आप बेझिझक पूछ सकते हो। काफी फ्रेंडली स्टाफ है। और आपके अकाउंट खुलने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। तो इस इंटरफेस में आप अपने कार्ड की पिन देख सकते हो, कार्ड को लॉक कर सकते हो। बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो कि आप खुद से इसको मैनेज कर सकते हो। कितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हो, लिमिट सेट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। आप अपने एटीएम के पिन को देख सकते हो यहाँ से। और एक चीज, जो भी आप इसमें पासवर्ड रख रहे हो 150 डेज के अंदर में आपको इसको बदलना है। ये आप जब खोलते हो अकाउंट्स तब ऑलरेडी ऑन प्रोसेस ऊपर में रिटर्न रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आपको कार्ड ब्लॉक करना है, कुछ भी करना है तो आप अपने इस ऐप के थ्रू से खुद ही कर सकते हो। बट अगर बाय द वे अगर ये ऐप डिलीट हो गया किसी कारण से, अनइंस्टॉल वगैरह कुछ भी हो गया, तो आपको दोबारा बैंक विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि आप टेट्रा बैंक तो इंस्टॉल करके लॉगिन ले लोगे, चितेज के लिए आपको बैंक विजिट करना ही पड़ता है। क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन वो मांगते हैं, जो कि हम प्रोवाइड करने के बाद भी ये खुलता नहीं है। तो उसके लिए आपको दोबारा बैंक विजिट करना पड़ता है। हालांकि इसमें इतने दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच है, तो आप कहीं पे भी जाके अपने क्वेरी को रेज करके और काफ़ी जल्दी सॉल्व करते हैं। और आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट। तो मेक श्योर उस वक्त में आप अपने पासपोर्ट को कैरी किए हो और आपके पासपोर्ट के बेस में आपके प्रॉब्लम को शेयर कर लेते हैं। बेसिकली वो पासपोर्ट को स्कैन कर लेते हैं और दोबारा से आपके ये मतलब ऐप्स को रीएक्टिवेट कर देते हैं। अब जानते हैं इनके चार्जेस।
मंथली चार्जेस कितने लगते हैं ये अकाउंट के मेंटेनेंस को। मंथली चार्जेस इसमें, जैसे कि अगर आप 28 ईयर्स से बिलो हो तो आपके हर महीने आपके अकाउंट से 3 यूरो डिडक्ट किए जाते हैं फॉर द बैंक फी मेंटेनेंस, अकाउंट मेंटेनेंस फी। इस तरीके से हर महीने आपके अकाउंट से 3 यूरो डिडक्ट किए जाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप 28 ईयर्स के रीच नहीं होते हो। अगर जिस दिन अगर आप 28 ईयर्स के रीच हो जाओगे तो उस दिन ऑनवर्ड से नेक्स्ट मंथ में आप के कन्वीनियंस फी बढ़ जाने वाले हैं, जो कि है 7 यूरो पर मंथ। जो भी 28 से अबव है उन सब के लिए 7 यूरो पर मंथ, और जो बिलो 28 हैं उनके लिए 3 यूरो पर मंथ। ये रहा बैंक के चार्जेस। और इसके अंदर में आप इस ऐप के अंदर में आपको 2 अकाउंट मिलता है। एक है आपके करंट अकाउंट, जहां पे आप करंट कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने पैसे को रिसीव करते हो, भेजते हो, विड्रॉल वगैरह जो भी होगा उस अकाउंट से होता है। और एक रहता है हिडन ट्रेजर अकाउंट कहते हैं ये। मैंने आज उनसे पूछा, काफी देर डिस्कशन करने के बाद पूछा, उन्होंने आपने 2 अकाउंट खोल दिया? नहीं, ये ऑलरेडी इस तरीके से अकाउंट खुलता है, उन्होंने बताया है। तो एक ट्रेजर अकाउंट होता है जहां पे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। आप अपने करंट अकाउंट या जो भी मेन अकाउंट से वहां पे पैसे थ्रो करोगे तो आप अपने एटीएम के थ्रू से अपने पैसे को नहीं निकाल सकते, और दिखता भी नहीं हो पैसे कहाँ पे है। वो आप सिर्फ अपने ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर आपको किसी को भेजना है तो आप उस ऑप्शन को चूज सकते हो, क्योंकि हर बार आप जब भी मनी ट्रांसफर करते हो तो वो ऐप का ऑप्शन आता है कि आप कौन से दोनों अकाउंट में से किस अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ऐप में से ये कर सकते हो। बट अगर आप चाहोगे कि एटीएम से वो पैसा निकले तो आपको इधर यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा, या तो आप एटीएम से केवल अपने मेन जो अकाउंट नंबर है उसी से पैसे निकाल सकते हो। जस्ट एग्जांपल, इट्स मोर लाइक ए यूपीआई। जैसे हम वॉलेट इस्तेमाल करते हैं एक जगह पे, और एक जगह पे अपने यूपीआई के पिन इस्तेमाल करते हैं। वॉलेट में क्या होता है, स्कैन करते ही वॉलेट से जैसे अमाउंट दबाते ही पे हो जाता है। बट यूपीआई के केस में क्या होता है, आपके यूपीआई पिन मांगते हैं, उसके बाद में ट्रांसफर होता है, वो आपके बैंक से होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। और ओके, अब ट्रांजैक्शन फी मैंने आपको बता दिया है दोनों केस में। इसके अलावा और एक चीज जान लेते हैं, जैसे कि विड्रॉल। अगर आप इस एटीएम को लेके, टेट्रा बैंक के एटीएम को लेके किसी भी और एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हो, तो उन्होंने बताया है कि फर्स्ट टाइम इट्स फ्री, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स इट विल गोइंग टू चार्ज यू 5 यूरो, 5 यूरो का आपको चार्ज लगेगा। ये उन्होंने बताया है इन एवरी ट्रांजेक्शन। जब आप अगले एटीएम से पैसे विड्रॉल करोगे तो 5 यूरो का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप इसी बैंक के ब्रांच से, बैंक के एटीएम से पैसे को विड्रॉल कीजिए। और इसके अलावा विड्रॉल, मैंने अभी विड्रॉल कंसीडर किया हुआ है, उसके बाद में आपको मैंने चार्जेस बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं विड्रॉल चार्जेस। ओके, हाँ, कितने बार हम अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकता हूँ। देयर इज नो लिमिट, लाइक आप कितने बार भी निकाल सकते हो अपने एटीएम से, अपने सेम ब्रांच के एटीएम से। टेट्रा बैंक के एटीएम से आप कितने बार भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर आपने किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालें तो आपको हर एक विड्रॉल पे 5 यूरो का चार्ज लगने वाला है। तो 5 यूरो इज मोर लाइक 500 पर स्वाइप। तो ध्यान रखिए, इस चीज को अवॉइड कीजिए। और ओके, इसमें और एक चीज को कंसिडर करते हैं फाइन के रिगार्डिंग। सपोज आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, 5 सपोज 0 में है, तो बैंक तो हर महीने पैसे चार्ज करेगा। जैसे कि आप बिलो आपके एज 28 से ऊपर है तो 7 यूरो विल बी कन्वीनियंस फी, अकाउंट मेंटेनेंस फी। तो क्या रहता है उसमें, बैंक किस तरीके से पैसा लेता है, बैंक तो उसी दिन पैसा लेगा, तो उस केस में आपके बैंक में -7 आ जाएगा पर मंथ। फर्स्ट मंथ में आपने पे नहीं किया तो वो -7 आ जाएगा। सेकेंड मंथ भी सेम कंडीशन रहा और आपने फिर वही चीज किया तो -7 की जगह में वो -14। इस तरीके से 2-3 बार होने के बाद में देयर विल बी इंटरेस्ट, आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जब कभी आप आपके अकाउंट में पैसे आएंगे या कुछ भी रहेगा तो
विद जितने टाइम का फाइन लगा हुआ है और कुछ इंटरेस्ट इंस्टेंटली आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। इंस्टेंटली मतलब जब कभी बैंक का अपना एल्गोरिदम है जिस तरीके से काम करता है उस हिसाब से वो डिडक्ट कर लिया जाएगा उस अकाउंट से। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस मिनिमम आप अपने अकाउंट में पैसे रखिए ताकि ये जो भी कन्वीनियंस फी है वो चलता रहे। तो अगर आप ये सब चीज़ों को बराबर मेंटेन करते चलोगे तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक यू कैन हैव इट टू आप ओपन योर अकाउंट, बिकॉज इनका सर्विसेज काफ़ी अच्छा है, ऑन द गो फ्रेंडली पीपल्स हैं, स्टाफ्स गुड। क्योंकि हमको क्या लगता है अगर फ्री का अकाउंट है तो इट विल बी गुड, लाइक हमको बेसिकली फ्री का आदत है तो लाइक फ्री नथिंग इज फ्री, they are charging something like 7 euro 3 euro as per as your age, but they are giving a good services also। वो सर्विसेज भी उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके हाथ में, आपने किस बैंक में अकाउंट खोलना है। तो ये टेट्रा बैंक का स्टोरी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो आप जो भी इस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता है तो खुलवा सकता है, और इट्स मोर लाइक एक दिन के अंदर में हो जाता है। समहाउ रश रहता है, आप 16-17 लोग जाते हो, बल्क में लोग जाते हो, तो ये बेसिकली आपको क्या देते हैं, अपॉइंटमेंट दे देते हैं। मल्टीपल ब्रांच है, कहीं पे भी विजिट करके आप खुलवा सकते हो। कोशिश कीजिए नियर बाई प्लेस में खुलवाइए, जहाँ से आपका एकोमोडेशन से जो भी पास के ब्रांच हो वहाँ से खुलवाएंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा हेल्प के लिए। और अब अपार्ट फ्रॉम ये बैंक, दूसरे बैंक के बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब दूसरे बैंक में कब खोलना चाहिए और क्यों खोलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे यूनिक्रेडिट है, बेसिकली इंडियंस प्रिफर कर रहे हैं उसको अकाउंट ओपनिंग के लिए। यूनिक्रेडिट क्यों खुलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं गवर्नमेंट बैंक है, क्या है, बहुत सारा चीज़ सुना है उसके बारे में। तो मैंने ये सब सुनने के बाद में अब सुन तो बहुत लिया, अब लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड देखते हैं। और उन्होंने बहुत सारे के बातों को सुन के उन्होंने बताया कि 20 यूरो समथिंग एवरी मंथ क्रेडिट होता है अकाउंट वगैरह में। तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ सुन के हम भी चाहते थे कि फर्स्ट में यूनिक्रेडिट ही खुले अकाउंट, बट अनफॉर्चुनेटली खुल नहीं पाया है, क्योंकि वो तो ये 3 मंथ्स के वीज़ा में हमारे ये अकाउंट खुलवाना नहीं खोल रहे थे। एटलीस्ट उनको यहाँ का TRC चाहिए था या तो 1 साल का वीज़ा। और जो कैंडिडेट 1 साल के वीज़ा में आए हैं उनका अकाउंट खुला है। तो मोर ओवर फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा भी फर्स्ट में मैंने टेट्रा में खुलवाया है। उसके बाद कुछ वक्त के बाद में मैंने इस चीज़ को जानने के लिए हाइप क्या है तो जाके मैंने भी यूनिक्रेडिट में अकाउंट खुलवाया है। तो क्या हुआ, यूनिक्रेडिट में जब मैंने अकाउंट खुलवाने गया है तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे का शेड्यूल दिया हुआ है। ऑन दैट डे उन्होंने नहीं खुलवाया, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट दिया है। तो मैं नेक्स्ट डे उसी टाइम में गया हूँ और अकाउंट खोल दिया उन्होंने और ओपन कर दिया है। तो उन्होंने बेसिकली अकाउंट ओपन करने के बाद में ये बताया आपका ATM जो आपको कुछ हफ्ते बाद आपके पोस्ट जहाँ पे भी आपका एकोमोडेशन है, जहाँ का एड्रेस आपके TRC कार्ड में है वहाँ पे आ जाएगा बाय पोस्ट। तो ये बोल के उन्होंने ठीक है बोल के कर दिया और डिजिटली एक्टिव हो गया वो ATM कार्ड। बट लाइक वर्चुअल कार्ड जो मुझे रिसीव नहीं हुआ तो वो कुछ वक्त के बाद में रिसीव हो गया। और मैंने रिसीव करने के बाद एक चीज़ और नोटिस किया है कि लोग यहाँ के इंडियंस बेसिकली हाइप बना के रखा हुआ है कि यहाँ के कि मतलब 20 यूरो समथिंग दे विल गिव यू एवरी मंथ। इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अब तक कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया हुआ है, इट्स 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। बट ऐप इंटरफेस में मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आप उनके ATM कार्ड को मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल करते हो लाइक ग्रोसरीज वगैरह, तो आप 120 समथिंग यूरोस अर्न कर सकते हो। इस तरीके के कूपन या कुछ लिखे हुए थे, उस चीज़ को मैंने एक्टिवेट किया। इतना जो मैंने देखा है उस ऐप के अंदर में, इसके अलावा मुझे कहीं पे नहीं दिखा कि 20 यूरोस क्रेडिट एवरी मंथ, देयर इज़ नो कन्वीनियंस फी। अब तक उन्होंने कोई कन्वीनियंस फी डिडक्ट नहीं किया हुआ है, तो इन फ्यूचर भी शायद डिडक्ट ना करें। बट इट्स बेसिकली फ्रॉम स्पेन के कंपनी है ये यूनिक्रेडिट। और इस तरीके के मल्टीपल्स बहुत सारे बैंक्स हैं, आप किसी में भी खुलवा सकते हो। तो आपको जो बेटर लगे अपने रिसर्च कीजिए। ये मैंने टेट्रा बैंक का अपना एक्सपीरियंस बताया है। और मोस्ट इंडियंस नाउअडेज जो भी
सॉरी, द एजेंसी नेम इज सिनर्जी से आया हुआ है, उनको उनका अकाउंट सिनर्जी से आए हुए कैंडिडेट्स को उनको फ्री दिया हो। आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। जैसे कि दूसरा, ये सिनर्जी जो यूरोप का एक एजेंसी है स्लोवाकिया में, तो इस तरीके के और भी एजेंसी है। उन दूसरे एजेंसी ने, जैसे स्लो मीडिया ने क्या किया है कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि मैं अपने कैंडिडेट को इस बैंक में खुलवाऊंगा। जैसे उन्होंने मैक्सिमम कैंडिडेट का अकाउंट ये स्लोवान्स की बैंक में खुलवाया है, तो उनका भी एटीएम कार्ड आने में 1 हफ्ता जैसा लग जाता है, तो उनमें भी पैसा क्रेडिट होता है, ये सुनने में आया है। हालांकि मैंने अभी देखा नहीं, तो इस चीज़ को मैं मानूंगा नहीं। तो आप किसी भी बैंक में खुलवाइए। बेसिक आप जब अर्न कर रहे हो तो बेसिकली आपको मिनिमम जो भी कन्वीनियंस फी, इसको देने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरफेस में काफ़ी अंतर है। अगर आप कंपैरिजन चाहते हो तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं कंपैरिजन करके भी बताऊंगा कि यूनिक्रेडिट बैंक और टेट्रा बैंक में क्या डिफरेंस है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब तक अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर जस्ट इससे मेरा सपोर्ट बना रहेगा, लाइक फॉर मेकिंग अनदर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। और इस तरीके के और वीडियोस चाहते हो तो अगर आपको लगे और कुछ जानना चाहते हो तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर कीजिए।